दोस्तों, क्या होगा अगर आपका बच्चा आपसे एक ऐसे जहरीले जानवर की मांग करे जो उसकी जान भी ले सकता है? तो क्या आप उसे वो लाकर देंगे? और तब आपको कैसा लगेगा जब आपका बच्चा किसी पाइथन की कुंडली के बीच में खेल रहा हो? यही नहीं, अगर आपका बच्चा किसी टाइगर के पंजों के बीच में हो तो आपको कैसा लगेगा? जो कि सुनने में बड़ा अजीब और डरावना लगता है, मगर कुछ फैमिली असल में जंगली जानवरों के साथ रहती है और उनसे डरती भी नहीं है। आपने जीवन में बहुत से छोटे बच्चों को कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हुए देखा होगा, मगर आप इस वीडियो में देखेंगे 13 ऐसे बच्चे जो बिना डरे इन जंगली जानवरों के साथ खेलते हैं, जिनका आपस में बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड है, जो कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिविंग विद टाइगर्स। They're one of the most dangerous animals in the world. दोस्तों, टाइगर को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माना जाता है, मगर ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस दुनिया में बहुत से लोग इन टाइगर्स को अडॉप्ट भी करते हैं और अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो कि ब्राजील का रहने वाला है। आर्या बोर्जेस और उनकी 3 बच्चे जो कि अक्सर इन टाइगर के साथ खेलते रहते हैं और दौड़ भी लगाते हैं। 2015 में आर्या ने सर्कस से 2 टाइगर को बचाया जो कि बहुत ही बुरे हाल में थे, जिन्हें वहाँ सही ढंग से नहीं रखा गया था, और उन्हें घर लाने का फैसला किया। उन्होंने पहले तो टाइगर्स को अपने घर के पीछे रखा, मगर थोड़े समय बाद इन टाइगर्स को अपने घर में आने दिया। इन टाइगर्स और आर्या की 3 बेटियों का आपस में बहुत ज्यादा लगाव है, जिन्होंने कभी भी आर्या की बेटियों या किसी और इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जायंट पिटबुल एंड बेबी। I have no worries with Hulk being around the baby. It's not a big deal. हल के साथ खेलता ये बच्चा, जो कि किसी मार्वल मूवी का कैरेक्टर का नेम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पिटबुल कुत्ते का है, जो कि छोटे बच्चे जैक्सन के साथ खेलते हुए किसी जेंटल जायंट की तरह बिहेव करता है। यूएसए के रहने वाले मार्लन और लीसा, जो कि जैक्सन के माता पिता हैं, असल में डॉग्स ट्रेनर हैं, जो कि कुत्तों को एलाइड पुलिस के लिए ट्रेन करते हैं। उनका ये कुत्ता, जो कि एक स्टार है, जो कि जब ड्यूटी में तैनात होता है तो किसी भी खतरे को पहचान जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन घर में आने के बाद ये कुत्ता बिल्कुल ही अलग तरीके से जैक्सन के साथ बिहेव करता है और जैक्सन को अक्सर चाटता रहता है, जिसका जैक्सन के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता है, जिसकी वजह से हल्क इन दिनों इंटरनेट का स्टार बना हुआ है। बेबी एंड क्रोकोडाइल। ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि कुछ लोग अपने घरों में मगरमच्छ पालते हैं और इतना ही नहीं, अपने बच्चों को उनके साथ खेलने भी देते हैं। इंडोनेशिया की रहने वाली 3 साल की महारानी, जिसने एक मगरमच्छ को पालतू बना रखा है। यही नहीं, ये बच्ची इस मगरमच्छ को नहलाती भी है और ब्रश से उसके दांत भी साफ करती है। इस बच्ची के पिता ने जब इस मगरमच्छ को एक पेट मार्केट में देखा, जो उस वक्त सिर्फ 80 सेंटीमीटर का था और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव भी हो रखे थे, जिसे देखकर इस बच्ची के पिता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने फैसला किया कि इस मगरमच्छ को खरीद कर अपने घर ले जाएंगे। जिसके बाद इस बच्ची के पिता ने इस मगरमच्छ को अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में दे दिया, जिसके बाद से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनी गया, जो कि अक्सर साथ में खेलते रहते हैं। कॉकरोचेस एंड गर्ल। Hi, my name is Shelby Counterman. I am 9 years old and I collect cockroaches. आप तब क्या करेंगे जब आपका बच्चा कॉकरोचेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, जो कि सुनने में बड़ा घिनौना लग सकता है, लेकिन अमेरिका के ओक्लाहोमा की रहने वाली ये लड़की, जिसके पास पूरा एक बॉक्स इन कॉकरोचेस से भरा है, जिन्हें चूमकर वह अक्सर गुड नाइट भी बोलती है। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इस वीडियो में दिख रही है लड़की, जिसने सबसे पहले 5 कॉकरोचेस को पालना स्टार्ट किया, जिसके पास इस वक्त 1000 से ज्यादा कॉकरोचेस मौजूद है, जिसे इन कॉकरोचेस से बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि और लोगों के लिए डरावना हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। ये लड़की दिखाना चाहती है कि कॉकरोचेस कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे डरा जाए। लिटिल बॉय एंड पाइथन। Inside a specially built annex, they have one huge and hungry pet. दोस्तों, कोई भी इंसान पाइथन के साथ सोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, मगर ये 7 साल का बच्चा बिना डरे इस पाइथन के साथ सोया हुआ है। कंबोडिया का रहने वाला ये बच्चा, जिसके माता पिता किसान हैं, लेकिन उनके माता पिता को कभी भी इस बात की चिंता नहीं रहती कि ये पाइथन उनकी बेटी की जान भी ले सकता है। यह 16 फुट लंबा पाइथन, जिसका इस बच्चे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा इस पाइथन के साथ ही सोता है और अक्सर उसे चूमता भी रहता है। जब ये पाइथन सिर्फ 3 महीने का था, तब ये बच्चा उसे अपने घर ले आया था, जिसके बाद इस बच्चे की मां ने इस पाइथन को लकी मानकर अपने साथ रखने का फैसला किया। जिसके बाद ये पाइथन और बच्चा दोनों भाइयों की तरह बड़े हुए और पहली बार कैमरे में आने के बाद ये दोनों अपने गांव के सुपरस्टार बन गए। डैड, चिल्ड्रन एंड पाइथन्स। They don't have fleas, they're low maintenance.
You don't have to take them to the vet regularly like a dog or a cat. But honestly, they make the best pets. मिलिए एरिक से, जो कि एक रेप्टाइल स्पेशलिस्ट हैं, जिनके पास इस वक्त हजारों रेप्टाइल और स्नेक हैं। मगर इतना ही नहीं, एरिक की 3 बेटियां एरिका, लैरी और कैटी, जो कि अक्सर इन रेप्टाइल्स को हाथ में पकड़कर खेलती रहती हैं। मगर सबसे दुख वाली बात, इन रेप्टाइल्स ने इन बच्चों को कई बार नुकसान भी पहुंचाया। एक बार एक पाइथन ने एरिका के सर पर काट लिया था और एक बार एरिका को बियर्ड वाले ड्रैगन ने भी काट लिया था। मगर इन घटनाओं के बाद भी एरिक ने इन रेप्टाइल्स का साथ नहीं छोड़ा और अपने बच्चों के मन से इनके प्रति डर भी निकाल दिया। लेकिन इन बच्चों को सबसे ज्यादा 19 फुट लंबे पाइथन के साथ खेलना अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसे पेरेंट होंगे जो कि इन रेप्टाइल के द्वारा काटे जाने के बाद भी अपने बच्चों को इनके साथ खेलने दें। किड्स एंड लायन कप्स। क्या कोई ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को किसी शेर के बच्चों के साथ खेलने दे? लेकिन गाजा के रहने वाले जमाल ने अपने पोते पोतियों को उनके साथ खेलने की इजाजत दे रखी है। जमाल ने लोकल जू से 2 शेर के बच्चों को खरीदा और अपने घर ले आए, जहां उनकी फैमिली और पोते पोतियां भी रहते हैं। लेकिन जमाल को इस बात की कोई दिक्कत नहीं होती कि उनके पोते पोतियां इन शेर के बच्चों के साथ खेलते रहते, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि हर रोज 1 किलो से ज्यादा मीट खा लेते हैं। पेरेंट्स एंड वाइल्ड कैट। Anubis gets quite a lot of attention from people and from neighbours. मैनचेस्टर के रहने वाले कैली और जॉन, जिनके पास पहले से एक बिल्ली और मगरमच्छ का बच्चा है। मगर इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बच्चे सियाना और ब्रैंडन के लिए एक जंगली बिल्ली को भी अडॉप्ट कर लिया है, जो कि किसी भी दूसरी बिल्ली के मुकाबले बहुत बड़ी होती है, जो कि सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है, जिसे एनोबीज मैन कहा जाता है, जो किसी को भी मिनटों में फाड़ सकती है। मगर ये फैमिली इस बिल्ली के साथ बड़े आराम से रहती है, जो कि अक्सर उनके बच्चों के साथ बेड पर ही सोई रहती है, जो उनके देश में अपने तरह की एक लौटती बिल्ली है। गर्ल एंड कोआला। The koalas feel like family to me. यह छोटी सी 10 साल की बच्ची, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने बहुत से कोआला की जान बचाई है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से बचाया गया है। यह बच्ची उन सभी कोआला की देखभाल तब तक करती है जब तक कि वह बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जिन्हें ठीक होने के बाद दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह बच्ची जानवरों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है और उन्हें उस वक्त प्यार और देखभाल करती है जब उसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ दिख रहा है एक कोआला जिसका नाम कुकी है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और एक स्टार है, जिसने इन दिनों सबका दिल जीत रखा है। एलिन एंड पिग्स। अगर आपको लगता है कि सुअर सिर्फ गंदगी में रहते हैं, तो एक बार फिर सोचिए, क्या इन्हें घर पे पेट बनाया जा सकता है? तो चलिए मिलते हैं एलिन से, जिसके बाद 2 पिग्स हैं, जिनका नाम है गिज़्मो और बेंटले, जिन्हें लगता है कि वह कुत्ते हैं और कुत्तों की तरह ये दोनों बिहेव भी करते हैं। एलिन इन पिग्स को तब लेकर आई थी जब वह सिर्फ कुछ दिनों के थे। एलिन और ये 2 पिग्स साथ में ही बड़े हुए हैं, जिनका आपस में बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी है, जो कि इस वक्त परिवार के सदस्य बन चुके हैं, जो कि अक्सर बिना रोक टोक घर में घूमते रहते हैं। बेबी एंड कैंगरू। दोस्तों, एक बात बिल्कुल सच है कि पालतू जानवर बच्चों को कॉन्फिडेंस और दया भावना के साथ जीना सिखा देते हैं। यह छोटा सा शर्मीला सा बच्चा, जिसका नाम गैरी है, जो कि सब कुछ अपने पेट से ही सीखा है। इस बच्चे की माँ, जो कि एक एनिमल रेस्क्यूअर है, जिन्होंने एक कार एक्सीडेंट के बाद एक कैंगरू को अपने घर ले आए। जिस टाइम कैंगरू घर में लाया गया, उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, जिसे काफी दिन तक देखभाल की गई। लेकिन ये कैंगरू का बच्चा जैसे ही गैरी से मिला, उसका गैरी से एक कनेक्शन बन गया और हर दिन बीतने के बाद एक कैंगरू ठीक होता चला गया, जिसका बाद में नाम हुडी रखा गया, जो कि हमेशा ही गैरी के साथ रहता है और उसे पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हुडी जिस दिन बड़ा हो जाएगा, उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जो कि शायद गैरी के लिए सबसे बुरा दिन होगा, जिसे वो अपने भाई की तरह प्यार करता है। बेबी एंड चीता। दोस्तों, मिलिए मिलान और उसकी बहन कायला, जिनका इन 2 चीता के बच्चों के साथ गजब का बॉन्ड है, जिनका नाम है वकू और साइला, जो कि अक्सर उनके साथ ही सोते हैं और आउटिंग में भी जाते हैं। रेंजर हाइंस और उनकी वाइफ कीन ने इन्हें साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है और अपने घर में लाने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं। मगर ये फैमिली इन चीता को कुछ समय तक ही अपने पास रखेगी और जैसे ही चीता के बच्चे बड़े हो जाएंगे, वापस इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि वह जंगल में खुद सरवाइव कर सकें, जो कि सभी की सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा डिसीजन है। इजी एंड काफ।
एक दिन एक गाय का बछड़ा कहीं से भटकते हुए एक घर में जा घुसा और उनकी छोटी बेटी ने इस बछड़े को अंदर आने दिया, जिसका नाम बाद में इजी रख दिया गया। यह छोटी बच्ची हमेशा इस बछड़े को चूमती रहती है और एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती, जो कि अक्सर जमीन पर ही सोया रहता है। लेकिन इस बच्ची की माँ को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है कि कैसे इतने कम समय में इजी और उनकी बेटी का इतना अच्छा बॉन्ड बन गया। 1 साल बीत गया और इजी और बड़ा हो गया, जो कि दिन भर घर में घूमता रहता है और कुत्तों की प्लेट से पानी भी पीता है और घर का ही एक सदस्य बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।